का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव के बाद जो राजनीतिक स्थिति परिस्थिति जो बन रही है उस पर आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट्स कीजिए, सुझाव दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी बात लोगों तक पहुंच सके और आपकी बात भी हमारी तक पहुंचे। इसके लिए हमें कमेंट्स बॉक्स में सुझाव दीजिए। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है नगरीय निकाय चुनाव के बाद जिस तरीके से जो करवट ली है उसके बाद की स्थिति पर बात करेंगे। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद जो राजनीतिक जो तस्वीरें जो बदल रही है, राजनीतिक जो बेचैनी महसूस की जा रही है विपक्ष में, उसको लेके बात करेंगे। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में क्या तब्दीली आ सकती है उस पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी जुड़ गए हैं और उनसे चर्चा करेंगे कि सरकार में कोई तब्दीली आ सकती है या कब होगी। ये नगरीय निकाय चुनाव निपट गए, लोकसभा चुनाव हो गया, अब पंचायत चुनाव के आज रिजल्ट लगभग आने लगे हैं। देर रात तक स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, उसमें भाजपा को बढ़त मिलने की वहां भी संभावना है। तो एक तरह से सारे जो नेता हैं, जो जिस स्तर के नेता थे, एडजस्ट हो गए। अब ये तेजी से राजनीतिक हलचल मची हुई है कि निगम मंडलों की नियुक्ति जल्दी से जल्दी की जाए। ये माना जा रहा था कि नगरीय निकाय चुनाव में जिन्हें एडजस्ट करना है, यानी कि जिन्हें निकायों में जिनको टिकट देकर एडजस्ट कर दिया गया है, अब उनको आयोग में नियुक्ति की संभावना नहीं है। इस प्रकार से एक तरह से आयोग में नियुक्ति के लिए, निगम मंडल आयोग में नियुक्ति के लिए और भी जो नए लोग हैं उनको वो ले सकते हैं। जी आगे सही कहा आपने कि जो लोगों को लोकसभा में टिकट नहीं मिली या विधानसभा में टिकट नहीं मिली या नगरीय निकाय में टिकट नहीं मिली या पंचायत चुनाव में टिकट नहीं मिल पाई, ऐसे नेताओं को एक तरह से नियुक्ति होगी। अब इसकी अटकलें तेज है, इसकी चर्चाएं तेज है। पार्टी का एक वर्ग ये दबाव बनाया हुआ है कि हम पिछले 1.5 साल से 2 साल से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, अब हमको कुछ देने का अवसर आ गया तो आप जल्दी दे दीजिए। पिछले बार कांग्रेस सरकार में जिस तरह से भूपेश बघेल ने कम से कम 8-10 निगम मंडलों की नियुक्ति अंतिम समय तक नहीं की, वैसी स्थिति ना रहे। जिनको भी पद देना है भाजपा उनको पद दे दे, ये एक चर्चा है। अब एक बात यह है कि निगम मंडलों में जो भाजपा कार्यकर्ता परिश्रम कर रहे थे उनको देंगे या जो पार्टी के बड़े नेताओं के परिक्रमा कर रहे थे उनको ये मंडल मिलेगा। तो परिक्रम और परिश्रम दो एक चर्चा है कि किसको मिलेगी। अगर हम सिलसिलेवार अगर देखेंगे तो हम निगम मंडलों की जो नियुक्ति है वो करीब करीब 40 से 50 लोग उसमें एडजस्ट हो सकते हैं। अब ये 50 नेता कौन है जो एडजस्ट हो सकते हैं, जिनको पद मिल सकता है, उसकी जो चर्चा है। क्या उन्होंने, जैसा आप कह सकते हैं कि बिलासपुर के जो पूर्व विधायक थे ग्रामीण के रजनीश सिंह, जिसको टिकट काट दी गई, वो शांत थे, पार्टी प्रवक्ता हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको निगम मंडल मिल सकता है कि नहीं मिलेगा, ये एक चर्चा है। दूसरी बात यह है कि आगामी दिनों संसदीय सचिव की भी नियुक्ति होनी है। कैबिनेट में मंत्रियों के 2 पद खाली हैं, 2 पद या 3 पद, यह संवैधानिक विवाद की स्थिति बनी हुई है। परंतु ये निगम मंडल में नियुक्ति जो है वो तो सरकार के हाथ में, मुख्यमंत्री के हाथ में, पार्टी संगठन और सरकार के बीच बैठकर एक समन्वय के साथ सूची बना सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो संसदीय सचिव बनने के लिए 6 से 7 लोग बन सकते हैं। तो जो विधायक हैं, जो दिग्गज विधायक हैं, जो चाहते हैं कि निगम मंडल मिल जाए
या चाहते हैं संसदीय सचिव मिल जाए, उनके भी नियुक्ति आगामी कुछ महीने में हो सकती है, क्योंकि अब प्रदेश में कोई चुनाव बचे नहीं है। ऐसे में जो निगम मंडल के पद हैं, उन पदों में नियुक्ति किसकी होगी? ज्यादातर नेताओं को संसदीय सचिव में रुचि नहीं है, क्योंकि संसदीय सचिव में गाड़ी घोड़ा है जो विधायक के अलावा मिलेंगे, मंत्रालय में जा नहीं सकते, फाइलों में दस्तखत कर नहीं सकते, इसलिए संसदीय सचिव की नियुक्ति में ज्यादा रुचि नहीं है। उसके बदले अगर कोई निगम मंडल मिल जाए तो ऐसे प्रयास बहुत सारे विधायक कर रहे हैं। पहली बार के विधायकों को ही ये पद मिलेगा। तो मैं अगर निगम बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप कि पहली बार के विधायकों को मिलेगा। दूसरी बात, संसदीय सचिव जो है उसको लेके ज्यादा उत्कंठा नहीं रहती लोगों में, क्योंकि वहां जो सुविधाएं वो तो मिल जाती है, लेकिन अधिकार के मामले में थोड़ा काफी अड़चन आती है। काफी ना विभाग की बैठक में जा सकते, ना विभाग की बैठक ले सकते, ना फाइलों में हस्ताक्षर कर सकते, ना मंत्रालय में कमरा मिल सकता। तो ऐसी स्थिति में और जनता की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो विधायक और पिछला छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड देखेंगे, जो संसदीय सचिव बनते हैं उनकी हार की संख्या 80% है। संसदीय सचिव बन तो जाते हैं, लाल बत्ती आ जाती है, ऐसे में जनता की अपेक्षा तो बढ़ जाती है, परंतु अधिकार नहीं रहते। तो इसलिए एक नाराजगी बढ़ती है और बाद में ऐसे विधायकों को नाराजगी के कारण हार का सामना कर पड़ा। इसलिए जो विधायक हैं वो निगम मंडल पे अधिक ध्यान दे रहे हैं। अब तो इसलिए जो विधायक मंडल की संख्या बहुत ज्यादा है। अब इसमें अगर देखेंगे तो जिनको मिल सकता है उसमें अगर देखिए, संजय श्रीवास्तव है, राजेश मूलत है, अमर अग्रवाल है, भूपेन्द्र सवन्नी है, अमरजीत छाबड़ा है, संदीप शर्मा है, नीलेश ठोकने हैं, अमित चिन्नानी है, केदार गुप्ता है, भाजपा कार्यालय प्रभारी गुप्ता है, विजय शंकर मिश्रा है, राजीव अग्रवाल है, गौरीशंकर अग्रवाल भी लगे हैं, उज्जवल दीपक है, गौरी शंकर बिसेन है, राजीव चक्रवर्ती है, नीलू शर्मा है, हसीदा पांडे है, बद्दी हैं बस्तर से, अंजय शुक्ला हैं, कोरबा और बस्तर इलाके से हैं, अंबिकापुर में अनुराग सिंहदेव हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो दावेदार हैं। अब उन दावेदारों को क्या मिल पाएगा? निगम मंडल अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष, आबकारी विभाग, खनिज विभाग, रायपुर आरडीए, बिलासपुर आरडीए, जैसे तमाम आइडिया नहीं है, वो है अरपा प्राधिकरण जो है, अरपा प्राधिकरण वहां तो इन सारी जगहों पर पदों के लिए करीब 50 नेताओं से ज्यादा एडजस्ट हो सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि निगम मंडल की सूची लगभग बन गई है और जिन्होंने विधानसभा चुनाव में महती भूमिका निभाई है उन लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी और नवाजा जाएगा। इसके लिए जो भाजपा के नेता हैं लॉबिंग शुरू कर दिए हैं। अलग अलग नेता बड़े बड़े संगठन के पदाधिकारियों को वो ये बता रहे हैं कि मैंने किस तरह विधानसभा चुनाव में काम किया, विधानसभा चुनाव के पहले किस तरह काम किया, लोकसभा चुनाव में मैंने कैसे कैसे कहां दौरे किए। दूसरे राज्यों में भी चुनाव प्रचार में बहुत सारे भाजपा नेता गए थे छत्तीसगढ़ से, वो भी चाह रहे हैं कि अब निगम मंडल उनको मिल जाए। भाजपा में परिक्रम ज्यादा चलेगा, महत्व है परिक्रम का या परिश्रम का? देखिए, अगर पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो परिक्रम का ज्यादा फायदा हुआ था, परिश्रम कई करने वालों को नहीं मिल पाया था निगम मंडल में, भाजपा में। ये एक बड़ा आरोप लगते रहे कि उस समय जिन नेताओं की चली उन नेताओं ने अपने अपने लोगों को नियुक्ति कर दी, परंतु इस समय जो है ये कहा जा रहा है कि नहीं, परिश्रम करने वाले ऐसे भाजपा नेताओं पर नजर है पार्टी की, और ऐसे लोगों को यहाँ से अलावा दिल्ली तक नजर है, नितिन नवीन तक नजर है, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर अजय जामाल जी हैं, पवन साय जी हैं, मुख्यमंत्री साय जी हैं, कई मंत्री लोग अपने समर्थकों को निगम मंडल में और भी दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। तो किसकी सिफारिश चलेगी
कितनी चलेगी और कौन नया नेतृत्व आएगा। इसमें यह बात भी है कि नए लोगों को तवज्जो दिए जाएंगे। तो परिक्रम नहीं चलेगा, परिश्रम चलेगा। परिश्रम ये एक लग रहा है। अभी तक के जो संकेत हैं पार्टी के, वो किसी नेताओं के दबाव में, अभी तक कोई दबाव में पद देने का या नियुक्ति करने का अभी तक का कोई कारण या कोई स्थितियां नहीं दिख रही है। तो भाजपा में अब जो है स्थितियां बदल गई हैं और परिक्रम के बजाय परिश्रम को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा, ये कहना है जो प्रधान संपादक जी का। लेकिन क्या लगता है कि कुछ विशेष मंथन हो रही है और जल्दी इस पर कुछ निर्णय ले लिया जाएगा, ऐसा लग रहा है? लगभग चुनाव परिणाम आने के बाद ये कहा जा रहा था कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले ये नियुक्ति होगी करके, ऐसी चर्चाएं थी। पार्टी में दबाव था कि नियुक्ति जल्दी कर दीजिए ताकि हमारे जो लोग हैं वो निगम मंडलों में बैठ जाए, काम में गति आए। परंतु सरकार ने का दृष्टिकोण ये था कि अभी और काम में लगाया जाए, ज्यादा लोगों को काम में लगा दिया जाए। उससे क्या है, निगम मंडल के लालच में एक अच्छा काम करेंगे, अनुशासनहीनता रहेगी और लोगों के एकजुटता रहेगी, कोई असंतोष नहीं आएगा। तो इसलिए जो नियुक्ति को अभी तक टाला जा रहा था, तो अब जो नियुक्ति के कोई टालने के कारण नहीं दिखते हैं। अब पार्टी को काम करके दिखाने का समय है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो देवतुल्य कार्यकर्ता मानते हैं, उन कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने का आ गया है। हालांकि इसके बाद ये माना जा रहा है कि और निचले स्तर के कार्यकर्ता उनको एल्डरमैन में नियुक्ति बचा रहेगा। कुछ लोगों को एल्डरमैन में जो जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको नियुक्त करके और संतुष्ट किया जा सकता है। तो ये जो नियुक्तियां हैं शासन स्तर पर, वो नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होगा। जैसा सूचना आयोग में नियुक्ति होना है, इसमें चर्चा है कि किसी अधिकारी की नियुक्ति होगी। तो अलग अलग पदों के लिए कुछ पत्रकार भी लगे हैं कि हमको पद मिल जाए, जो भाजपा के साथ लगे हुए थे चुनाव कैंपेन में, वो लोग भी चाहते। तो अलग अलग लोग हैं, वो एक तरह से अभी तक कर रहे हैं। कुल मिला के ये बात तो नगरीय निकाय चुनाव के बाद सरकार में जो परिस्थितियां बदली है और मंडल निगम आयोग में जो नियुक्तियां हैं उसको लेकर अब जो चर्चा है वो तेज हो गई है और इसका जो फैसला है वो कभी भी हो सकता है, ये कहना है। अब बात करते हैं विपक्ष की, जहां बेचैनियां हैं। अब वो बेचैनियां किस तरीके से है, न केवल संगठन में बल्कि संगठन में पीसीसी की नई नियुक्ति को लेकर भी चर्चा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में पीसीसी की नियुक्ति अलग अलग राज्यों में हो रही है, तो पिछले दिनों में चरणदास महंत ने बयान दे दिया था। उस बयान के बाद अब एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है कि जो हार हुई है नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की, उसका जो खामियाजा है वो वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष को भुगतना पड़ेगा और नए पीसीसी की नियुक्ति हो जाएगी। इस पर 19 तारीख को दिल्ली में काफी बड़ी बैठक है। पूरा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी में इस पर गहन मंथन होगा। क्या लग रहा है, कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में भी विचार होगा? वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बैठक बुलाई गई, ऐसी चर्चा है। अब उस राष्ट्रीय बैठक में क्या छत्तीसगढ़ पर चर्चा होगी कि नहीं होगी, ये राजनीति के भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। परंतु अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा हारे कांग्रेस, लोकसभा हारी कांग्रेस, नगरीय निकाय हार गई, पंचायत चुनाव में भी ज्यादा अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। तो इसके बावजूद भी लगातार हार मिल रही है। उसके बाद समीक्षा बैठक तो हुई नहीं है, अभी तक कांग्रेस की समीक्षा ही नहीं हुई है। बड़ा आश्चर्य की बात है और बड़ा विडंबना है। और उसके बाद लगातार हार के बाद जो दिशा बदले, संगठन में बदलाव आए, संगठन में काम का स्तर सूझे, रणनीति में नीतियां कहां पर है, विचारधारा की क्या स्थिति है, इस सब मामले पर विचार विमर्श की कांग्रेस को जरूरत है। परंतु अभी तक हार के बाद कोई बैठक हो, कोई गंभीर विचार विमर्श हो, कोई निर्णय हुआ हो, किसी दिशा बदला हो या दिशा को मजबूत किया हो या संगठन को मजबूत करने जमीनी स्तर पर गया हो, ये सारी स्थितियां अभी तक नहीं दिख रही है।
इसलिए एक वर्ग ये मांग कर रहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस को लगातार ये मेहनत करनी चाहिए। कुल मिला के फैसला दिल्ली से होना है, तो वहां इस बारे में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक स्थिति को लेकर किस तरीके से चर्चा होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बात वही है कि जो विचार, जो निर्णय जो है उस पर लगातार जो हार हो रही है छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस की जो दुर्दशा है उस पर बावजूद इसके कि जो स्थिति है उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, यही बड़ी विडंबना है, यह कहना है तिवारी जी का। लेकिन देखने वाली बात है कि जब प्रतिपक्ष जी के बयान और उसके बाद फिर टीएस सिंहदेव के यह बयान की वे कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, ये संकेत देना, उसके बाद ये माना जा रहा है, कम से कम कांग्रेस पार्टी के अंदर तो ये मान के चल रहे हैं कि नया पीसीसी अध्यक्ष जो है वो मिल जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं किस तरीके से राजनीतिक करवट किस दिशा में आगे बढ़ती है, वो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए राम राम।